सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं NISM की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है कि NISM 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन। देखिए, NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये सेबी की एक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स है। तो आज मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि आपको NISM सीरीज 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इक्विटी डेरिवेटिव में करियर बनाना चाहते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में जानना चाहते हैं, जो फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, डेरिवेटिव कैसे काम करती है। तो उन सारे लोगों के लिए जो इक्विटी डेरिवेटिव सीखना चाहते हैं, ये कोर्स सर्टिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे चल के मैं कोर्स के बारे में बताऊंगा, इसमें कितना खर्चा होता है वो उसके बारे में बताऊंगा, आपको किस तरह पढ़ाई करना है, कितनी मार्क्स लानी होगी तभी आप सर्टिफाइड हो सकते हैं। इन सारे चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल्स में बात करूंगा और यहाँ पर मैं कुछ चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले NISM सीरीज 8 के बारे में। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरा ये वीडियो आप देखते रहिए ताकि आपको पूरे के पूरे इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में जानकारी मिले और इक्विटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम दें और आप सर्टिफाइड हो जाए NISM से। ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होते हैं और ये सर्टिफिकेट दिखाकर आप बहुत सारे कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, या फिर आप सब बुकर बनना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में ये सर्टिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको जानने के लिए इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको समझना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर कोई फ्यूचर ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, फ्यूचर में क्या क्या अप्लाई कर सकते, ऑप्शन में क्या क्या अप्लाई कर सकते, उन स्ट्रेटेजी के बारे में अगर जानना है तो ये सर्टिफिकेशन आपको करना होगा। इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट जो है उसमें क्लियरिंग किस तरह होती है, स्टॉक का सेटलमेंट किस तरह होती है, रिस्क कैसे मैनेजमेंट होती है, और इसका बहुत सारे ऑपरेशनल मैकेनिज्म के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो ये सर्टिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आखिर में जो इंडिया का जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसके बारे में अगर जानना है तो आपको ये सर्टिफिकेशन करवाना होगा। अगर ये एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना है उसके लिए कंडीशन क्या है और खर्चा क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खर्चा होगा आपका 1500 रुपया। जितना बार आप एग्ज़ाम में बैठेंगे उतना बार आपको 1500 रुपया आपको पे करना होगा। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 120 मिनट होता है, यानी 2 आवर्स की एग्ज़ाम होती है। उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा और 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स असाइन होती है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। आपके लिए पासिंग मार्क्स रहेगा 60%, यानी आउट ऑफ 100 आपको 60 मार्क्स अर्न करना पड़ेगा। और ये सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। 3 साल जैसे ही ख़त्म होगा, ख़त्म होने से पहले आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिन्यू करते हैं उसके भी अलग से चार्जेस होते हैं। आप चाहे तो रिन्यूअल करने के लिए CPE प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रिन्यू करते हैं तो अनदर 3 साल के लिए वही सर्टिफिकेशन एक्सटेंशन हो जाती है। तो इसी प्रकार से 3 साल में एक बार आपको रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन आप ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जो 100 मार्क्स की एग्ज़ाम हो रही है जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें गलत आंसर करने के लिए भी आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग होता है 25%, यानी अगर 4 क्वेश्चन गलत होता है उसके वजह से आपका 1 मार्क काटा जाता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देंगे आपको ये नेगेटिव मार्किंग जो है इसको समझना होगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे तुक्का नहीं मरना है, सोच समझ कर आंसर दीजिए। अगर आप 100 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका 70 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। 70 क्वेश्चन करेक्ट का मतलब है 30 क्वेश्चन रॉन्ग आंसर हुआ है आपका। अगर 30 क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर होता है उसके लिए 7.5 मार्क्स डिडक्शन होती है। अगर 70 से 7.5 मार्क्स अगर डिडक्शन होता है तब भी आपको 62.5 मार्क्स मिलता है। जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है 60% उससे ज़्यादा है तो आपका पास हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर एग्ज़ाम देंगे तो आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे। अब समझ लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या होती है और उसमें वेटेज कितना रहता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं चैप्टर वाइज डिस्कशन करूंगा, तो यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर्स होती है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 10 तक।
और चैप्टर वाइज वेटेज भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर है, इसमें वेटेज है 10, यानी यहाँ पे 10 क्वेश्चन आ सकता है और हर क्वेश्चन का मार्क होगा 1। उसी तरह चैप्टर 2 में आपको 5 वेटेज मिलेगा, यानी 5 क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 3 से 20 क्वेश्चन, चैप्टर 4 में 20 वेटेज, चैप्टर 5 में 10, चैप्टर 6 में 10, चैप्टर 7 में 10, चैप्टर 8 में 5, चैप्टर 9 में 5 एंड चैप्टर 10 में भी 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, क्योंकि इस एग्जामिनेशन का 80% वेटेज यही 5 चैप्टर से मिलती है। इसीलिए ये 5 चैप्टर आपको अच्छा से सीखना पड़ेगा और मैं हर चैप्टर को डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा। इसीलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हर वीडियो को आप डिटेल्स में देखें। अगर आपको सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.nism.ac.in। ये वेबसाइट ओपन करने से कुछ आपको इस तरह का वेबसाइट आपको नज़र आएगा, जहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर हर तरह का सर्टिफिकेशन का लिस्ट आ जाएगा। जो भी सर्टिफिकेशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें क्लिक करके आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप NISM सीरीज़ 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव जो एग्जामिनेशन है उसमें आप सर्टिफाई होना चाहते हैं तो वो चूज़ करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आशा करता हूँ NISM सीरीज़ 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन का ओवरव्यू आपको समझ में आया। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आगे की वीडियो आपको समझ में आए। अगर ओवरव्यू आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट्स लिख सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं, अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जब भी आप निवेश करें सोच कर समझ कर निवेश कीजिए।